रस्सी का गांठ और जीवन की समस्याएं दोनों एक ही तरह के होते हैं। जब तक आप रस्सी का गांठ नहीं खोलेंगे तब तक वह खुलेगा ही नहीं। जब तक जीवन की समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तब तक समस्या ख़त्म ही नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, महात्मा बुद्ध के एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार किसी आश्रम में भगवान बुद्ध के जितने भी शिष्य होते हैं सभी शिष्य बैठकर इंतजार कर रहे थे और महात्मा बुद्ध का सिंहासन खाली था। महात्मा बुद्ध एक कुटिया में रस्सी ढूंढ रहे थे, रस्सी का तलाश कर रहे थे और उसके सारे शिष्य वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे थे क्योंकि महात्मा बुद्ध का सिंहासन खाली था। शिष्य समझ रहे थे कि हमारे गुरुजी कब आएंगे, हमें ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे। उधर से अचानक भगवान बुद्ध हाथ में एक रस्सी लिए आता है। सारे शिष्य ये देखकर हैरान हो जाता है। सारे शिष्यों में ये चर्चा होने लगता है कि आज गुरुजी रस्सी क्यों ला रहे हैं, रस्सी लाने का कारण क्या है। लगता है आज गुरुजी ने हमें कुछ नया सिखाने वाला है, कुछ नया सीख देने वाला है। सभी शिष्यों में चर्चा होने लगा। सभी शिष्य अपने में बात करने लगे और महात्मा बुद्ध वह रस्सी लेकर आसन पर बैठ जाता है। उस रस्सी में महात्मा बुद्ध 3 गांठें लगा देता है। सभी शिष्य देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर गुरुजी कर क्या रहे हैं। रस्सी लाए, बाद में उस रस्सी में 3 गांठें लगा दिए। आखिर गांठ लगाने का कारण क्या है। तो भगवान बुद्ध उन शिष्यों को कहते हैं कि मैं इस रस्सी में 3 गांठें लगा दिया हूँ। क्या इसमें से कोई बता सकता है क्या यह रस्सी है या नहीं है, या पहले जैसा रस्सी है कि रस्सी बदल गया है या रस्सी में कुछ बदलाव आया है। एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि देखने वालों का नज़रिया पर निर्भर करता है कि वह रस्सी को कैसे देख रहा है, किस तरह से देख रहा है। फिर दूसरे शिष्य कहा कि रस्सी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ गांठें लगा है। फिर तीसरा शिष्य कहता है कि रस्सी का वास्तविक रूप तो नहीं बदला है, रस्सी में सिर्फ गांठ ही लगी है लेकिन रस्सी वही है। सभी शिष्य यही बोलने लगे कि रस्सी सिर्फ वही है, सिर्फ गांठें लगा है, इसीलिए रस्सी में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा परिवर्तन हुआ क्योंकि रस्सी में 3 गांठें लगा है, लेकिन रस्सी का वास्तविक रूप, मूल रूप रस्सी ही है। फिर भगवान बुद्ध मुस्कुराते उन शिष्यों को कहता है कि आप सब ने सही कहा, आप लोगों की बात सही है क्योंकि रस्सी वही है, सिर्फ रस्सी में गांठें लग गया है, तो इसे अब खोला कैसे जाएगा। महात्मा बुद्ध शिष्यों से कहते हैं। महात्मा बुद्ध रस्सी के दोनों छोर पकड़कर टानने लगता है, खींचने लगता है। एक शिष्य कहता है कि गुरुजी रस्सी ऐसे नहीं खुलेगा, ऐसे अगर आप टान रहे हैं, दोनों वो छोर पकड़ कर खींच रहे हैं तो रस्सी इसे खुलेगा नहीं, बल्कि गांठ और भी कसा जाएगा और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि आखिर इस रस्सी का गांठ कैसे खोला जाएगा, कैसे खुल सकता है। एक शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुजी सबसे पहले हम रस्सी का गांठ को देखेंगे कि रस्सी का गांठ कैसे लगा है, किस तरह लगा है, किसमें रस्सी कैसे फंसाया गया है। अगर हम उस गांठ को ध्यान से देखेंगे तो उस गांठ को आसानी से हम खोल सकते हैं। भगवान बुद्ध उनकी बातों को सुनकर खुश हो जाता है और भगवान बुद्ध कहने लगता है यही बात मैं आप लोगों को आज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यही उपदेश देने वाला हूँ कि हमारे जीवन में समस्या जो है उसी गांठ की तरह होता है। हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या होता है तो हम उसी में फंसे रह जाते हैं, बिना कारण का ही उनका हल ढूंढने लगते हैं, उनका समाधान ढूंढने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें समस्या का जड़ तक पहुंचना चाहिए कि समस्या कैसे आई है, कहाँ तक आई है, समस्या आने का कारण क्या है। अगर समस्या आने का कारण जान जाएंगे, उसके जड़ तक पहुँच जाएंगे तो हम आसानी से उन समस्याओं तक पहुँच सकते हैं, उसका हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो हम उन समस्याओं को ध्यान देंगे, गौर से देखेंगे, जानेंगे, उसके कारण तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अगर आप उनके कारण तक पहुंचते हैं तो जीवन में किसी भी समस्या का समाधान आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। बिना कारण का जो समस्याओं का हल ढूंढता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, वह और भी ज़्यादा समस्या में फंस जाता है, उसी समस्या में उसी गांठ की तरह फंसा रह जाता है, फिर उन समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई समस्या, परेशानी आई है, हमें उनका कारण का पता लगाना, उनका जड़ का पता लगाना है, समस्या कैसी आई, कहाँ से आई है, तभी जाकर आप उसका सॉल्यूशन आसानी से ढूंढ सकते हैं और अपनी समस्याओं का गांठ आसानी से खोल सकते हैं। नमस्कार।